को दे दिया है क्योंकि प्रदूषण इतना है, ढक लेगी नाक को। और मुझे याद आती है वो छोटी सी वैगन आर, और मैं तो उनका एक शपथ पत्र लेके आया हूं, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं। ये अरविंद केजरीवाल देखिए नाम लिखा है। मैं कभी भी लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। वैगन आर अच्छी है लेकिन अब तो बड़ी गाड़ी में चलते हैं। मैं बंगला नहीं लूंगा, मुझे बंगले की क्या आवश्यकता है। 50 करोड़ का बंगला लिया है, टॉयलेट सीट टोटो की है, 20 लाख रुपए का पानी उसमें आता है, कभी गर्म कभी ठंडा। सुना है आपने। और उसके बाद इन्होंने कहा था 3 वादे। ये अरविंद केजरीवाल की जबानी में आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा मैं यमुना को साफ कर दूंगा। देखिए ये मैनिफेस्टो है। अरविंद केजरीवाल जी 5 साल पहले झूठे, मक्कार, फरेबी, कट्टर बेईमान कहते थे मैं यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन यमुना साफ नहीं, ये उन्होंने स्वीकारा है। दूसरा उन्होंने कहा यहां की जो रोड है ना, ये लंदन न्यूयॉर्क जैसी हो जाएंगी। अब 1 महीने पहले उनसे अंजना जैसी पत्रकार ने पूछा बड़ी निर्भीकता से, ये रोड में गड्ढे बहुत हैं। कहते माफ कर देना बेटी, अगली बार 11 साल हो चुके हैं, करा दूंगा। तीसरा उन्होंने कहा हर नल में ऐसा पीने वाला जल आएगा कि भैया पीते ही रहोगे। अब पूछा क्या हुआ, कहे नहीं भैया शराब के कारोबारी घर आ गए थे, करोड़ों रुपया लेके आए थे, थोड़ी पॉलिसी बनाने लगा वहां पे, आपका जो पानी है अगली बार आ जाएगा, वरना आपके नल में शराब आने लगेगी। ये है अरविंद केजरीवाल। ऐसे ठगे को, ऐसे ठग्गू मल को इस बार दिल्ली की जनता बाहर करेगी। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और आज ही मोदी जी ने कहा है आपदा अपराध पार्टी है, आपदा अपराध पार्टी, पापी आपके सामने खड़े हैं। मैनिफेस्टो के वादे पूछिए जनता, ये जनता का हक बनता है। मैनिफेस्टो के वादे और वो वादा कि मैं आम आदमी का सीएम बन रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहता तो मैं भी शीश महल बना सकता था। शीश महल पर सभी बाकी दोनों पार्टियां आपको घेर रही हैं। जवाब दीजिए उन वादों पर, क्या आपने पूरा किया? इनके पास, भाजपा के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। एक काम है अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल के बारे झूठ बोलो। कह रहे हैं कि शराब माफिया, गुजरात में नकली शराब मिलती है, लोग पी पी के मर जाते हैं, यहाँ कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। इनके घर, मध्य प्रदेश में अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वैन के अंदर करोड़ों रुपए मिले, एक लाल किताब मिली, उसमें सारे बीजेपी नेताओं के नाम है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। पूछिए किसके पैसे हैं वो, इनसे पूछिए इन्होंने दिल्ली में क्या काम किया। इनका लॉ एंड ऑर्डर एकमात्र काम था। दिल्ली में हमने स्कूलों का ऐसा कायापलट किया कि नीति आयोग, इनका थिंक टैंक कहता है कि दिल्ली के स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका थिंक टैंक, इनकी मिनिस्ट्री कहती है कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। दिल्ली में सबसे कम जॉबलेसनेस है, ये केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। दिल्ली में ये अभी जीत नहीं सकते तो ये 2 प्रोंग्ड अप्रोच अपना रहे हैं। पहली, पैसे बांटो, वोट खरीदो। दूसरी, अनिल मसीह जैसे लोगों को रखो, लोगों के वोट फर्जीवाड़ा करो, वोट कटवाओ। जेन्युइन पूर्वांचली भाई बहनों के वोट कटवाने का काम कर रहे हैं ये, क्योंकि फेयर खेल नहीं सकते। इनसे पूछो दिल्ली में क्या काम किया। आधी सरकार तो तुम्हारी भी थी ना, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर था ना, क्यों रेप बढ़ गए दिल्ली में? क्यों यहाँ जिस रोड पे खड़े हो, ये रोड क्या खराब दिख रही है आपको? अरविंद केजरीवाल एक सच्चा नेता है, उसने बताया 3 काम अधूरे रह गए। यमुना का काम अधूरा रह गया, सड़क का काम अधूरा रह गया, पानी का काम अधूरा रह गया। इनके नेता में हिम्मत है बोल दे कि मैंने कहा था 15 लाख दूंगा पर दिया नहीं, मैं दूंगा। इनके नेता में हिम्मत है बोल दे, इनके नेता में हिम्मत है बोल दे मेरी डिग्री नकली है पर मैं इस बार असली लाके दूंगा। इनके नेता में हिम्मत है ये बोल दे। हाँ। आलोक जी ने एक सेकंड इसके बाद, आलोक जी जल्दी से आपसे कांग्रेस पार्टी कहाँ है जमीन पर? क्योंकि अब देखिए पिछली, मतलब शीला दीक्षित की सरकार लंबे वक्त तक चली, लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई है, कोई चेहरा नहीं, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है, इनके पीछे पीछे चलते नजर आ रही है। देखिए हम किसी के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम दिल्ली की जनता के पीछे। जिस तरह से 15 साल में जिस तरह से हमने दिल्ली को संवारा था, बनाया था, ये जो दिल्ली का दिल है चारों तरफ, कैनॉट प्लेस, इसका जीर्णोद्धार भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2013 के बाद केंद्र में भी और दिल्ली के अंदर राज्य में भी दोनों जगह झूठी सरकार आई। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। केजरीवाल जी बहुत आगे थे झूठ बोलने में, और आज भी वो झूठ ही बोल रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार निपटा दूंगा, मैं जन लोकपाल लेकर आऊंगा, मैं नशाखोरी निपटा दूंगा। नशाखोरी, पंजाब में जाके नशाखोरी समाप्त करते हैं, यहां एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री कर देते हैं। टैंकर माफिया को मैं निपटा दूंगा।
आज भी टैंकर चल रहे हैं। जहां झुग्गी वहीं मकान दे दूंगा मैं। कितने झुग्गियों के वालों को, हमारे भाई बहनों को मकान मिले आज तक नहीं पता। 10 साल तक बीजेपी के साथ बैठे रहे। अन्ना मूवमेंट से लेकर धारा 370 से लेकर सीए एनआरसी सब में बीजेपी का साथ दिया। अब जब जमीन खिसक रही है तो पिछले 35 दिनों में 6 घोषणाएं की। अगर भाई आपने काम किया है इतना ज्यादा तो आपको ये फ्रीबी वाली घोषणाएं करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? मैं इसको भी पैसे दे दूंगा, मैं उसको भी पैसे दे दूंगा। मैं तो कह रहा हूं एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया जिस सरकार ने, एक भी नया स्कूल नहीं खोला डीडीए से लैंड लेकर, एक भी नया कॉलेज नहीं खोला जिसने, एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, एक भी नई बस नहीं खरीदी। वो कहता मैंने दिल्ली को चमका दिया। दिल्ली की जनता हमसे ज्यादा समझदार है। जमीन खिसकी हुई है इसलिए बार बार इस तरह की घोषणाएं की जा रही। दोनों ने बड़े बड़े वायदे किए। ये तो 1993 के बाद भाजपा वाले तो आए नहीं। इन्होंने ही वो शराब जो घोटाला हुआ उसमें सहयोग किया इनका। एलजी महोदय ने उस जो पॉलिसी थी उसको मंजूरी दी और कॉरपोरेशन ने सारी दुकानें खोलने के लिए मंजूरी दी। तो दोनों मिले हुए थे उस मामले में। दिल्ली में आज हालत ये है। 6 महीने पहले आप दोनों भी मिले हुए थे। बिल्कुल। देखिए मैं कहूंगा, मैं आज यहां आज तक के मंच से कहना चाहूंगा कि हमारी गलती थी। इंडिया गठबंधन के दबाव में हमने अलायंस किया, पंजाब में नहीं हुआ, बाकी जगह भी हम नहीं चाहते थे और ये हमारी भूल थी। उसको भूल को हमने सुधारा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों झूठों ने मिलकर दिल्ली में 1-1 महीने स्कूल बंद कैसे होंगे, किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ेगा, यमुना का क्या हाल है, कितने टीचर्स परमानेंट किए, इस पर कोई बात नहीं करेगा। अंत में केवल मैं मोदी जी का सर झुकाकर धन्यवाद करना चाहूंगा। और धन्यवाद इसलिए करना चाहूंगा कि 11 साल लगे। दिल्ली में 70 लाख पॉपुलेशन बढ़ गई 12 साल में, 11 साल में। एक कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए आज मोदी जी पहुंचे हैं। फिर भी कहूंगा धन्यवाद मोदी जी। चलिए आशुतोष जी आप मोर्चा संभालिए। 2-3 बड़ी घटनाएं हुई हैं 2020 के चुनाव से 2025 आते आते। अरविंद केजरीवाल जेल गए, लोकसभा चुनाव के पहले जेल से बाहर आए। चुनाव है उसमें 3 चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ी दिक्कत पैदा करने वाली हैं। एक तो यह है कि खुद अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को 11 साल लगभग हो जाएंगे। बीच में कुछ महीनों के लिए प्रेसिडेंट रूल था। तो एक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के खिलाफ, चाहे वो 10 साल की 11 साल की, काफी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। हमने केंद्र के अंदर देखा नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी सीटें कम हो गई। तो एक तो वो एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ट्रिपल बल्कि डबल एंटी इनकम्बेंसी है। आप देखिए एमसीडी में भी 2022 के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, तो वो भी एक नुकसान इनको होगा। और तीसरी बात क्या है कि आज भी इनके जो 70% एमएलएज हैं उनमें से ज्यादातर 3 बार के एमएलएज हैं। तो इन एमएलएज के खिलाफ भी एक तरीके की नाराजगी दिखाई पड़ती है। तो ये जो ट्रिपल एंटी इनकम्बेंसी है उसको एक तरीके से काउंटर करने के लिए अरविंद केजरीवाल को ये जो फ्रीबीज का अनाउंसमेंट है कि हम फ्री में दे देंगे 21 साल के महिलाओं 2100 महिलाओं को दे देंगे, इसके अलावा जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको फ्री में ट्रीटमेंट कर देंगे। 18,000 पुजारियों को देने की बात। 17 महीने से मौलवियों को नहीं दे रहे हैं। देखिए ये जो 18,000 है, मैं इसको कोई बहुत बड़ी योजना इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि उसका कारण बहुत। अगर आप 2020 का विधानसभा का चुनाव देखें तो उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल ने बहुत करीने से सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की थी। हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के दर्शन करना, और जब शाहीन बाग का हुआ तो उसका कोई जिक्र नहीं करना। नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ वहां जाकर रिहेबिलिटेशन नहीं करना। तो वो 2020 से ही वो सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक क्वेश्चन है, क्या कांग्रेस इस बार लड़ाई में है? क्योंकि अगर कांग्रेस लड़ाई में होगी तो मुस्लिम वोट को लेकर दोनों को पत्ते सामने करने पड़ेंगे। पिछली बार केजरीवाल साहब को पता था कि मुस्लिम वोट वैसे भी उन्हीं की तरफ जाएगा। देखिए अगर दिल्ली के अंदर 16% जो है वो दलित तबका है और करीब 13% के आसपास मुस्लिम तबका है, और ये वो दो तबके हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ लौट सकते थे। क्योंकि जिस तरीके से सेफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में राहुल गांधी ने हमला किया, लेकिन उसको दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो कांग्रेस लीडरशिप कंसोलिडेट नहीं कर पाई। लेकिन फिर